गाँव जिला में है दोस्तों कचारगढ़ गुफा। देखिए इसके संबंध में डिटेल से देखेंगे। देखिए इसका करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ई है सांकरा दहरा। ओके, याद रखिएगा डिटेल से इसके संबंध में। औरत सकर मेला भी है, लेकिन दोनों एक ही है ना। तो ये दोस्तों याद रखना, ये डिटोरी पहाड़ ये आपका कोरबा जिला में स्थित है और ये पहाड़ दोस्तों रामा कछार के अंतर्गत आता है। जय श्री राधा दोस्तों, नमस्कार, गुड इवनिंग, स्वागत है आप सबका। तो आज हम दोस्तों छत्तीसगढ़ का जो है प्रमुख चर्चित स्थल, पर्यटन स्थल को आज हम लोग देखेंगे। ओके, ये वीडियो दोस्तों आगामी एग्जाम के लिए एडीओ हो गया है ना, सीजीपीएससी प्री व्यापम सभी के लिए महत्वपूर्ण है दोस्तों, सभी के लिए ये हेल्पफुल होगा। जनवरी से लेकर दोस्तों मार्च महीने तक का जो है हम लोग पर्यटन स्थल है ना ऐड करेंगे। ओके, चलिए शुरुआत करते हैं। ज़्यादा देरी ना करते हुए इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ चारों मोरा है ना बगड़ा दीजिएगा। ठीक है, चारों मोरा बगड़ा दीजिएगा और है ना प्यार दीजिएगा अपना। चलिए पहला प्रश्न देखिएगा दोस्तों। देखिए कचारगढ़ गुफा दोस्तों ये किस जिले में स्थित है? तो कचारगढ़ गुफा है ना। देखिए इसका ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है दोस्तों, करेक्ट आंसर कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर आपका डी सही है। ये आपका राजनांदगांव जिला में है दोस्तों कचारगढ़ गुफा। ओके, चलिए इसके संबंध में देखिएगा। तो ये है दोस्तों, याद रखिएगा कि यहाँ पर राजनांदगांव और छत्तीसगढ़ महाराष्ट्र बॉर्डर पर दोस्तों ये कचारगढ़ गुफा है। और ये दोस्तों अगर पूछा जाएगा जिला कौन सा है दोस्तों, तो राजनांदगांव जिला के अंतर्गत आता है। और ये गुफा दोस्तों एशिया की सबसे बड़ी जो है प्राकृतिक गुफा मानी जाती है दोस्तों और 25 मीटर चौड़ा है इसका जो द्वार है, और द्वार की जो ऊंचाई है 90 मीटर है। ओके, बाकी दोस्तों अगर यहाँ पर पहुँचना है तो नांदगांव से दोस्तों बोर तालाब होकर साल्हे कसा होते हुए यहाँ पर पहुँचा जा सकता है। ठीक है, ये किस जिले में है ये ध्यान रखना है। ओके, नेक्स्ट प्रश्न ये दोस्तों। देखिए हाल ही में चर्चित कोनबीरा की पहाड़ी, जहां पर दोस्तों प्रागैतिहासिक पाषाणकालीन शैल चित्र और शैलाश्रयों की खोज हुई है, ये दोस्तों किस जिले में है? तो ऑप्शन यहाँ पर है, देख लीजिएगा। देखिए इसका करेक्ट आंसर कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर आपका देखिए सी सही है, याद रखिएगा ये जसपुर में है। ओके, चलिए इसके संबंध में देखते हैं डिटेल से। ये दोस्तों याद रखिएगा कि ये जसपुर जिला है ना, जसपुर जिला मुख्यालय से लगभग 27 किलोमीटर की दूरी पर दोस्तों यहाँ पर कोनबीरा है, कोनबीरा की पहाड़ी। यहाँ पर दोस्तों कोनबीरा की पहाड़ी में ही प्रागैतिहासिक कालीन जो है पाषाणकालीन शैल चित्र और शैलाश्रय की खोज हुई है। और देखिए ग्रामीण जो आसपास के जो ग्रामीण है दोस्तों इसको क्या बोलते हैं? लीखा पखना कहकर पुकारते हैं। ठीक है, ये लीखा पखना अगर पूछा जाएगा दोस्तों कि लीखा पखना जो पहाड़ है ये कहाँ पर है, तो जसपुर जिला में। ठीक है, और इसकी जो खोज है दोस्तों जसपुर के, ये देखिए इस स्थल की जो खोज है जसपुर के डॉक्टर विनय तिवारी ने दोस्तों अपने छात्रों के साथ की है। और इससे पहले भी इस जिले में जो है अब तक 4 ऐतिहासिक स्थल मिल चुके हैं, जिसमें क्या है, तमता हो गया, रेंगले हो गया, जयमरगा। जयमरगा तो हम लोग कई बार पढ़ चुके हैं। ठीक है, इसको पिछले वीडियो में भी शामिल किए थे पुरातात्विक स्थल में। ठीक है, और ये लीखा आरा, ये सभी दोस्तों कहाँ पर आपको देखने को मिलेगा? जसपुर जिला में। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न ये दोस्तों देखेंगे। देखिए हाल ही में चर्चित गौर घाट जलप्रपात, ये गौर घाट जलप्रपात कहाँ पर है दोस्तों, कौन से जिले में है? देखिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर आपका ये सही है, ये कोरिया में है। ठीक है, ऐड कीजिएगा इसको, देखते हैं इसके संबंध में। ये है तो ये दोस्तों याद रखिएगा आपका गौर घाट जो जलप्रपात है ये कहाँ पर है, तो ये आपका कोरिया जिला में है ना। तो ये देख लीजिएगा कोरिया जिला। ठीक है, और सरगुजा संभाग के दोस्तों सभी जो पिकनिक स्पॉट है ना, ये इसीलिए चर्चा में थे क्योंकि नया साल था। और देखिए कि एमसीबी जिला में दोस्तों ये अमृतधारा जलप्रपात और रमदाहा जलप्रपात है। ओके, तो ये देखिए यहाँ पर गौर घाट जलप्रपात अगर पूछा जाएगा तो कोरिया जिला लेना है। और एमसीबी जिला देखिए ये पहले कोरिया जिला में था, अलग होने के बाद कहाँ पर है? एमसीबी जिला में। ठीक है, तो देखिए अमृतसर जलप्रपात और रमदाहा जलप्रपात ये एमसीबी जिला में है। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न ये दोस्तों। देखिए हाल ही में चर्चित प्राकृतिक गुफाएं जोगी गुफा और रानी डंगरी, ये दोस्तों किस जिले में है? तो ऑप्शन यहाँ पर है, देखिएगा। देखिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी सही है, ये आपका कांकेर जिला में है। ओके, याद रखिएगा। देखिए इसके संबंध में डिटेल से, तो ये है दोस्तों, ये देखिए कांकेर जिला है ना, कांकेर जिला में दोस्तों मलाज कुंडम है ना, ये याद रखिएगा मलाज कुंडम जलप्रपात। और चर्रे मर्रे जलप्रपात ये भी आपका कांकेर जिला में है। कांकेर जिला के अंतागढ़ के अंतर्गत पड़ता ही है, अंतागढ़ के अंतर्गत चर्रे मर्रे जलप्रपात। और वहीं दोस्तों जिला मुख्यालय में दोस्तों ऊंची पहाड़ियों के बीच यहाँ पर गड़िया पहाड़ है। ठीक है, गड़िया पहाड़, और इसके अलावा यहाँ पर दोस्तों अनेक जो है प्राकृतिक गुफाएं भी है। ये DPRCG से है तो ध्यान देना है ना। और इसमें दोस्तों जोगी गुफा याद रखिएगा, कांकेर जिला में है जोगी गुफा, रानी डांगरी
और ये ग्राम उड़कुड़ा और ये गोटी टोला। गोटी टोला में दोस्तों याद रखना यूएफओ को जो है, यूएफओ मतलब एलियंस के जो है शैल चित्र यहाँ पर गोटी टोला में मिले हैं, ठीक है, ध्यान देना ना, वही है गोटी टोला की जो है पहाड़ियों में अति प्राचीन शैल चित्र मिले हैं। अगर यूएफओ मतलब जो एलियन वाला जो शैल चित्र कहाँ पर मिले हैं दोस्तों, तो गोटी टोला आप लोग को लेना है, ठीक है। वही है चरामा विकास के अंतर्गत ये आता है। ग्राम गोटी टोला के निकट पहाड़ियों के बीच है ये रामगुड़ा नामक यहाँ पर वृत्ताकार शैल खंड है और ये रहस्यमयी वही आकृतियाँ उकेरी गई है, ठीक है। तो वही है दोस्तों, ध्यान देना है ना, ऐड कीजिएगा कि ये किस जिले में है। ओके, नेक्स्ट प्रश्न ये है दोस्तों, देखेंगे। देखिए हाल ही में चर्चित नरहरा धाम ये दोस्तों किस जिले में है, तो नरहरा धाम देख लीजिएगा ऑप्शन को। इसका करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए है, ये धमतरी में है। नरहरा धाम कहाँ पर है, तो धमतरी में है। ओके, चलिए इसके संबंध में डिटेल से देखते हैं। तो ये है नरहरा धाम दोस्तों, ये आपका धमतरी जिला में है, ठीक है। और इसे दोस्तों ऋषि मार्कंडे की जो है तपोभूमि के नाम से भी जाना जाता है। नगरी विकास खंड के दोस्तों ग्राम जो है झुमरा तरई कोटरवादी के समीप है ये नरहरा धाम, और प्राकृतिक रूप से जलप्रपात यहाँ पर निर्मित है, याद रखिएगा। नरहरा धाम दोस्तों ये पर्यटन और ऐतिहासिक दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण और धार्मिक आस्था का केंद्र है। यहाँ कभी दोस्तों ऋषि मार्कंडे जी दोस्तों यहाँ पर तप किया करते थे, और उनका जो ये स्थान है दोस्तों ये है ना तप स्थली हुआ करता था। ओके, ध्यान देना है कि इसी जगह पर दोस्तों माता नारेश्वरी देवी, नारेश्वरी देवी का मंदिर भी यहाँ पर स्थापित है। ओके, तो ये किस जिले में है, ये ऐड कीजिएगा। ओके, चलिए ये अगला प्रश्न है। देखिए दोस्तों, निम्न में से कौन सा जो है पर्यटन स्थल शिवघाट, डालाकस और कुर्रू नाला नदियों के संगम पर स्थित है। ऑप्शन यहाँ पर है, देखेंगे। देखिए इसका करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ई है, सांकरा दहरा। ओके, याद रखिएगा, डिटेल से इसके संबंध में देखिए। तो ये दोस्तों याद रखिएगा, ये छत्तीसगढ़ के दोस्तों ये राजनांदगांव जिले के जो है डोंगरगांव विकासखंड के अंतर्गत ही आता है। यहाँ पर प्रसिद्ध दोस्तों सांकरा दहरा है, जो कि दोस्तों छत्तीसगढ़ का इसको क्या बोलते हैं, दूसरा राज्य भी कहा जाता है। और ये दोस्तों शिवनाथ, डालाकस और कुर्रू नाला नदियों के संगम पर ये स्थित है, याद रखिएगा। पर्यटकों के भी दोस्तों ये काफ़ी लोकप्रिय हो रहा है ना। सांकरा दहरा में दोस्तों शिवनाथ नदी के संगम के साथ दोस्तों डालाकस और कुर्रू नाला नदियों का जो है यहाँ पर संगम है, मिलती है। याद रखिएगा सांकरा दहरा में हर वर्ष दोस्तों महाशिवरात्रि के अवसर पर 3 दिवसीय मेला का आयोजन किया जाता है। ओके, तो ये कहाँ पर है, किस जिले में है, ये ऐड कीजिएगा। ओके, नेक्स्ट प्रश्न ये दोस्तों, देखिए हाल ही में चर्चित बंकेश्वर का जो है सुप्रसिद्ध मंदिर जो कि बंक ऋषि की स्मृति में बनाया गया था, ये कहाँ पर है दोस्तों, ऑप्शन देख लीजिएगा। और इसका करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही है, तुम्माड़। ओके, याद रखिएगा ना, तुम्माड़ में है। चलिए इसके संबंध में डिटेल से, तो ये दोस्तों याद रखिएगा, ये एक मिनट, यहाँ पर दोस्तों देखिए बिलासपुर से है ना, बिलासपुर से 55 किलोमीटर की दूरी पर है दोस्तों ईशान कोण में तुम्माड़ स्थित है। तुम्माड़ अगर पूछा जाएगा दोस्तों जिला, तो ये कौन सा जिला में है, तो ये कोरबा जिला में है, ठीक है। तो माड़ को दोस्तों स्थानीय बोली में खोल या छिद्र कहा जाता है, और इस खोल में है ना 1 या 2 प्रवेश मार्ग होता है दोस्तों। यहीं पर दोस्तों ये बंकेश्वर का जो है सुप्रसिद्ध मंदिर बंक ऋषि की जो है स्मृति में बनाया गया था। और एक स्थान पर दोस्तों भगवान शिव के जो है तांडव नृत्य की जो है मृदा जो है ना मुद्रा कला पूर्ण ढंग से उकेरी गई है। और एक स्थान पर दोस्तों ब्रह्मा जी की जो है मूर्ति यहाँ पर खंडित है। ओके, और समीप में उनका जो है वाहन हंस है ना, हंस को दिखाया गया है। और द्वार के वाहनी और दोस्तों वामन भगवान गरुड़ पर दोस्तों आरूढ़ है, ठीक है। और चौखट के द्वार पर विष्णु जी का जो है दशावतार मूर्ति उकेरी गई है। ये दोस्तों ये कहाँ पर है, तुम्माड़, ये ध्यान रखना है ना, ये मंदिर कहाँ पर है, यहाँ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न ये है दोस्तों, देखेंगे। देखिए देश का दोस्तों पहला वन मंदिर कहाँ पर बना है जो भ्रष्टाचार के कारण चर्चा में है। पहली बात, ये मंदिर कहाँ पर है दोस्तों, ये ऐड कीजिएगा। ओके, देखिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर है ना बी सही है, ये दंतेवाड़ा में है। ओके, देश का पहला वन मंदिर दिखेगा इसके संबंध में, तो ये दोस्तों याद रखिएगा, ये देश का जो है पहला वन मंदिर दंतेवाड़ा जिला के दोस्तों आवरा भाटा में बनाया गया है। 4 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया दोस्तों, और 18 एकड़ में बनाया गया है। और ये दोस्तों पहला वन मंदिर है, देश का पहला वन मंदिर है जहाँ पर दोस्तों अलग अलग थीम पर 7 वन बनाए गए हैं, ठीक है। और ये दोस्तों वन जो है इस वन मंदिर में यहाँ पर राशि ग्रह नक्षत्र के पौधे लगाए गए हैं। ओके, ये कहाँ पर बनाया गया है, ये ऐड कीजिएगा। ओके, नेक्स्ट प्रश्न ये है दोस्तों, देखिए हाल ही में चर्चित पोरथ मकर मेला, ये पोरथ मकर मेला का आयोजन किस जिले में लगता है, ऑप्शन देखेंगे।
इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, ये रायगढ़ में लगता है दोस्तों पोरत, है ना, मकर मेला। कहीं कहीं दोस्तों पोरत सकर मेला भी है, लेकिन दोनों एक ही है ना। चलिए ये है, ध्यान दीजिएगा। तो ये दोस्तों याद रखना, रायगढ़ जिला के दोस्तों पुसौर सरिया के बीच दोस्तों ये महानदी तट पर स्थित है पोरथ गाँव, और यहीं पर दोस्तों महानदी मांड व नाथ नदी का संगम है। यहाँ पर दोस्तों मकर संक्रांति के अवसर पर दोस्तों मकर मेला का आयोजन किया जाता है, और इसे पोरथ मकर मेला भी कहा जाता है। ठीक है, पोरथ मकर मेला के नाम से जाना जाता है। बाकी दोस्तों यहाँ पर आसपास की जो जिला है और उड़ीसा के लोग भी यहाँ पर पहुँचते हैं। ओके, कहाँ पर है, ये किस जिले में लगता है, ये ऐड कीजिएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न ये है, देखिए शक्ति जिले में दोस्तों स्थित ये नगरदा वाटरफॉल को, है ना, ये जलप्रपात है, इसको और किस नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन है, इसका करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी है, झोर झोरा जलप्रपात के नाम से भी जाना जाता है। ओके, चलिए देखिएगा इसके संबंध में डिटेल से। तो यह दोस्तों याद रखिएगा कि शक्ति जिला है ना, शक्ति जिला में स्थित है ये नगरदा वाटरफॉल, और नगरदा ग्राम में दोस्तों ये गुड़हा पहाड़ी पर ये स्थित है, और झरने के पास एक मंदिर भी बना हुआ है दोस्तों जो भगवान शिव जी को समर्पित है। और नगरदा जलप्रपात जिसे दोस्तों ग्रामीण जो है झोर झोरा जलप्रपात के नाम से भी इसको जाना जाता है। ठीक है, ऐड कीजिएगा कि ये कहाँ पर है ना, कौन किस नाम से जाना जाता है। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न ये है दोस्तों, देखिए हाल ही में चर्चित बासनवादी पहाड़ी ये किस जिले में, तो बासनवादी पहाड़ी ऑप्शन देख लेते हैं, और इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, याद रखिएगा ये कांकेर जिला में है। ओके, देखिएगा इसके संबंध में, ये दोस्तों याद रखिएगा कि ये भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत दोस्तों रायपुर से विशाखापट्टनम तक बन रही है 6 लेन रोड, और यहाँ पर दोस्तों छत्तीसगढ़ की पहली व सबसे बड़ी ट्विन टनल की जो है कुल जो लंबाई है 210 मीटर यहाँ पर, है ना, ये खुदाई हो चुकी है। बाकी दोस्तों ये कांकेर जिला के बासनवादी में, है ना, एंट्री पाइप से 120 मीटर तक कोंडागांव जिले के गोविंदपुर में एग्जिट पॉइंट की ओर 90 मीटर तक सुरंग की जो है खुदाई की जा चुकी है। ये बासनवादी पहाड़ी ये कहाँ पर है, तो याद रखना ये कांकेर जिला में है। ठीक है, याद रखना है बासनवाही, है ना, बासनवाही है, बासनवादी बासनवाही एक ही है, बासन है ना शाही है, ये दोनों अलग अलग है लेकिन एक ही है, नाम अलग अलग है लेकिन एक ही है। ठीक है, बासनवाही पहाड़ी वाले दोस्तों 120 मीटर एंट्री पॉइंट बनाया गया है। ओके, ये कहाँ पर है दोस्तों, ये कांकेर जिला में है। ओके, ऐड कीजिएगा, है ना। नेक्स्ट प्रश्न ये है दोस्तों, देखिए हाल ही में चर्चित महामाया पहाड़ ये किस जिले में है, ऑप्शन यहाँ पर है। देखिए इसका करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर देखिए सी सही है, ये है ना सरगुजा में है, माफ़ करिएगा बी सही है, सरगुजा। ओके, तो ये महामाया पहाड़ ध्यान देना है कि ये कहाँ पर है, आपका सरगुजा जिला में है, ऐड कीजिएगा, और ये अंबिकापुर के अंतर्गत आता है। ओके, अंबिकापुर, और इस पहाड़ पर दोस्तों अवैध कब्जा है, इसी कारण ये चर्चा में था। बाकी दोस्तों जिल्लन कासा पहाड़ी ये आपको कांकेर में देखने को मिलेगा, यहाँ पर आग लग गई थी इसी के कारण ये चर्चा में है। ठीक है, ऐड कीजिएगा इसको। ओके, नेक्स्ट प्रश्न ये है, देखिए हाल ही में दोस्तों ये डिटोरी पहाड़ ये किस जिले में स्थित है, तो हाल ही में चर्चित है ये डिटोरी पहाड़, है ना। तो डिटोरी पहाड़ देख लीजिएगा, शिव जी के शिवलिंग जैसे दिख रहे हैं ना। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, ये कोरबा में है। ओके, चलिए देखिएगा इसके संबंध में डिटेल से। तो ये दोस्तों याद रखना ये डिटोरी पहाड़ ये आपका कोरबा जिला में स्थित है, और ये पहाड़ दोस्तों रामा कछार के अंतर्गत आता है। रामा कछार जो है ग्राम पंचायत के जो इसके पास दोस्तों यहीं पर ये डिटोरी पहाड़ है, इसी के अंतर्गत हर साल दोस्तों दिवाली में और तुलसी पूजा में यहाँ की जो है चढ़ाई किया जाता है। और छत्तीसगढ़ में दोस्तों मछली पकड़ने का जो बांस का जो बना एक पात्र होता है, इसको ही क्या बोलते हैं, डिटोरी कहा जाता है, और ये है डिटोरी, है ना। और उसी तरह ये पहाड़ नज़र आता है, ग्रामीण दोस्तों इसे क्या बोलते हैं, डिटोरी पहाड़ के नाम से जाना जाता है। ठीक है, डिटोरी पहाड़ कहते हैं। शिवलिंग जैसे दिखता है दोस्तों, है ना, दूर से देखने पर ये शिवलिंग जैसे दिखते हैं। मान्यता यही है दोस्तों कि इसे लोग याद रखना है, इसे और किस नाम से जाना जाता है, सिद्ध बाबा पहाड़ के नाम से भी इसको जाना जाता है। ओके, याद रखिएगा ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न ये है दोस्तों, देखिए हाल ही में चर्चित जटाशंकरी गुफा ये किस जिले में स्थित है, तो जटाशंकरी गुफा ऑप्शन है, इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ई है, ये कोरिया जिला में है। ओके, याद रखिएगा। तो यह दोस्तों याद रखिएगा ये आपका ये कोरिया से लगभग दोस्तों 32 किलोमीटर की दूरी पर सोनहट तहसील है, इसी के अंतर्गत दोस्तों ये बहरासी गांव के पास ये विशाल जो है जटाशंकरी गुफा है। प्राकृतिक रूप से दोस्तों यहाँ 12 महीना जो है प्राकृतिक रूप से जल जो है बूंद बूंद भगवान शिव जी का जो है अभिषेक होता है यहाँ पर प्राकृतिक रूप से। ऐड की जगह कहाँ पर है, और इसी के पास दोस्तों लक्ष्मण गुफा भी है, जहाँ पर श्री राम जी का जो है यात्रा का प्रमाण है।
और इस क्षेत्र में दोस्तों पुलस्त्य ऋषि के जो है प्रतापी पुत्र ऋषि निदात का जो है लंबे समय से यहाँ पर निवास रहा है। ठीक है, याद रखना है यहाँ पर यही है कि राम जी के जो है यात्रा के दौरान दोस्तों ऋषि निदात से भेंट की गई थी और कुछ साल यहाँ पर सीता जी और लक्ष्मण जी के साथ यहाँ पर राम जी जो है निवास किए। ठीक है, ये कहाँ पर है दोस्तों, ये कोरिया जिला के अंतर्गत। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न ये दोस्तों, देखिए हाल ही में चर्चित ये पर्यटन स्थल ठाड पथरा, ये ठाड पथरा किस जिले में है, ऑप्शन देख लेते हैं। और इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ये GPM गौरेला पेंड्रा मरवाही के अंतर्गत आता है। तो वही है दोस्तों, ऐड कीजिएगा कि ये ठाड पथरा जो ये है ना, ये पर्यटन स्थल ये GPM जिला के अंतर्गत आता है। इसके पास दोस्तों ये बनमनई नेचर कैंप है और यहीं पर दोस्तों अमरावती गंगा नदी है ना, अमरावती गंगा नदी ये प्रवाहित होती है, ध्यान देना है। ओके, ये कहाँ पर है, बाकी ये आप लोग पढ़ लीजिएगा। यहीं पर दोस्तों माई के मंडप नर्मदा नदी के विवाह से जुड़ी लोक कथा यहाँ पर प्रसिद्ध है और ये दुनिया का पहला विवाह मंडप माना जाता है। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न ये दोस्तों, देखिए हाल ही में चर्चित कुनकुड़ा गुफा, ये कुनकुड़ा गुफा ये किस जिले में स्थित है, तो कुनकुड़ा गुफा ऑप्शन देख लेते हैं। इसका करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर देखिए सी सही है, ये कांकेर में है। ओके, ऐड कीजिएगा। तो ये दोस्तों ये ऐड कीजिएगा कि ये कुड है ना, कुनकुड़ा है, ये कुनकुड़ा गुफा ये कांकेर जिला के चरामा में स्थित है और यहाँ हाल ही में दोस्तों यहाँ पर मेगालिथिक अवशेष प्राप्त हुए हैं और वहीं चरामा में ही दोस्तों खेरखेड़ा गुफा भी है जहाँ पर चित्रित है ना शैलाश्रय है। ओके, तो कांकेर जिला तो बहुत इंपॉर्टेंट है अगर हिस्ट्री के दृष्टिकोण से देखा जाए तो। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न ये है दोस्तों, देखिए हाल ही में चर्चित दुर्ग डोंगरी किले वाली मंदिर है ना, दुर्ग डोंगरी किले वाली मंदिर ये किस जिले में है, तो ये DPRCG में भी था दोस्तों है ना, इसको दिया था। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, ये बालोद जिला में है। ओके, तो ये है, ऐड कीजिएगा दोस्तों कि ये बालोद जिला के अंतर्गत एक अद्भुत स्थान है दुर्ग डोंगरी किले वाली। और ये डौंडी देखिए कि विकास खंड डौंडी के अंतर्गत ग्राम जो है कोटवाल के समीप ये स्थित है। बाकी ऐड की जगह कहाँ पर है। ओके, चलिए ये एडवेंचर प्रेमियों के लिए बेहतरीन पर्यटन स्थल मानते हैं इसको, दुर्ग डोंगरी किले वाली मंदिर। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न ये है, देखिए हाल ही में चर्चित मगाजी पर्वत ये राज्य के दोस्तों किस जलप्रपात के पास स्थित है, तो मगाजी पर्वत ऑप्शन देख लीजिएगा। इसका करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी है, भेड़िया पत्थर जलप्रपात के पास है ये मगाजी पर्वत। चलिए इसके संबंध में डिटेल से देखिए। ये है दोस्तों कि ये छत्तीसगढ़ के सरगुजा अंचल के कुसमी चांदो मार्ग से 30 किलोमीटर की दूरी पर ये इदरी ग्राम में है ना ये भेड़िया पत्थर जलप्रपात है और यहाँ पर दोस्तों इस जलप्रपात के कुछ ही दूरी पर दोस्तों 3 किलोमीटर की दूरी पर मगाजी पर्वत चोटी है। ठीक है, ऐड कीजिएगा। और इसी चोटी पर दोस्तों ये बघचंडी देव स्थापित है जहाँ वनवासी वर्ष में एक बार चंडी देवता की जो है पूजा अर्चना करते हैं। ओके, नेक्स्ट प्रश्न ये है, देखिए हाल ही में चर्चित भैंसा मुंडा जलप्रपात ये किस जिले में है, तो भैंसा मुंडा जलप्रपात दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर देखिए बी सही है, ये आपका सरगुजा में है। ओके, तो ऐड कीजिएगा दोस्तों कि भैंसा मुंडा जलप्रपात कहाँ पर है, तो ये सरगुजा जिला में है। महाशिवरात्रि के अवसर पर यहाँ पर मेला का आयोजन होता है दोस्तों। ओके, ये है ना महाशिवरात्रि पर, और ये मेला दोस्तों पहाड़ी की तराई पर निर्मित शिवलिंग के शिवजी के पास शिवजी का एक मंदिर है वहाँ पर लगता है। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न ये है, देखिए हाल ही में चर्चित तुलार गुफा ये किस जिले में स्थित है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तुलार गुफा ऑप्शन यहाँ पर है दोस्तों और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ये दंतेवाड़ा में है। ओके, चलिए इसके संबंध में डिटेल से देखिएगा। तो ये दोस्तों ये तुलार गुफा दंतेवाड़ा जिला में है और ये बारसूर के जो है घने जंगल में है। रहस्यमय गुफा है दोस्तों और इसके भीतर जो है शिवजी है शिवलिंग, और इसमें साल में दोस्तों 365 दिन यहाँ पर भी प्राकृतिक रूप से दोस्तों जल जो है रिश्ता है। ओके, जलाभिषेक होता है प्राकृतिक रूप से यहाँ पर भी। ओके, और ये है दोस्तों कि इस गुफा में मान्यता है कि इस गुफा में बाणासुर नामक जो राक्षस है इसने तपस्या की थी। ओके, चलिए बारसूर ब्लॉक के अंतर्गत आता है ना। नेक्स्ट प्रश्न ये है दोस्तों। ओके, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए यहाँ पर लिखने में थोड़ा सा दिक्कत हुआ होगा क्योंकि मैं PPT में कर रहा हूँ ना, और मेरा PPT में पेंसिल जो है चल ही नहीं रहा है, वो बार बार जो है कन्वर्ट हो जा रहा है ना, ये है ना माउस के में। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, शुक्रिया। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और हाँ पढ़ते रहिए। वीडियो से थोड़ा सा भी कुछ सीखने को मिलता है दोस्तों तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा आप अपने दोस्तों के साथ। चैनल में नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, है ना। बाकी इसका जो PDF है ना, मैं डाल दूंगा टेलीग्राम चैनल में दोस्तों, आप वहाँ से जाकर जो है डाउनलोड कर सकते हो, रिवीजन कर सकते हो वहाँ से। ओके, चलिए शुक्रिया, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और हाँ पढ़ते रहिए।